हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर के साथ। ओके, हमने आपको बताया था कि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर के दो टाइप होते हैं। एक तो या तो हम उसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज कर लें या फिर हम उसमें ब्रिज टाइप से यूज करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सेंटर टैप टाइप ट्रांसफार्मर पढ़ा था। उसके हमने ड्रॉबैक देखे थे कि उसके ड्रॉबैक क्या थे कि उसका जो पीआईबी था वो क्या था, हमारा 2 VM आ रहा था। मतलब हाई रेटिंग की डिवाइस हमें उसमें क्या थी, रिक्वायर्ड थी। इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी जगह ब्रिज टाइप का पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, हमें जो पीआईवी है, पीक इनवर्स वोल्टेज, वो VM आता है। मतलब हमें जो रेटिंग है वो सीधे हाफ हो जाती है। हाफ रेटिंग की हमें यहाँ पे डिवाइस यूज करनी पड़ती है, तो हमें क्या होता है, कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है। दूसरा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। बट यहाँ पे एक क्या होता है, हमारा 2 थायरिस्टर की जगह क्या होते हैं, हमें 4 थायरिस्टर रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से। ये है थायरिस्टर T1, T2, ये हमारे 4 थायरिस्टर यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे हमारा लोड लगा होगा। लोड हम अभी भी लेके चल रहे हैं। लोड इज हाईली इंडक्टिव लोड। ओके, लोड अगर हाईली इंडक्टिव लोड होता है तो करंट क्या होता है, कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। ये T1, T2, T3 एंड T4। ओके, ये सप्लाई वोल्टेज है प्लस माइनस VS। ओके, तो ये हमारा सर्किट जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अगर हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है IS सोर्स करंट, और ये होगा हमारा I0। तो आपने देखा ये कैसा बन गया, हमारा ब्रिज बन गया है। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह पढ़े होंगे तो आपने देखे होंगे कि वो हमारे इसी तरीके से बनते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या है, AC को DC कन्वर्ट करना। फुल ब्रिज मतलब है हमारा क्या है, ये पूरी वेवफॉर्म को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। ओके, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है, 4 SCRs आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे कितने SCR रिक्वायर्ड है, 4 इंस्टीड ऑफ 2। ठीक है, 2 की जगह यहाँ पे हमें कितने SCR रिक्वायर्ड हो रहे हैं, 4। T1, T2, T3, T4। ओके, अगर हम देखें ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। मतलब ये प्लस यहाँ आ रहा है, माइनस यहाँ आ रहा है। तो ये T1 क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज, और T2 क्या होगा हमारा यहाँ से फॉरवर्ड वाइज। ओके, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर अपन बात करें तो T1 और T2 क्या होते हैं, फॉरवर्ड वाइज। ओके, अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। मतलब माइनस यहाँ आएगा और प्लस यहाँ पे आएगा। माइनस इससे लग रहा है और प्लस इससे, तो यहाँ पे क्या होंगे, T3 और T4 क्या हो जाएंगे, हमारे फॉरवर्ड वाइज हो जाएंगे। ओके, मतलब वहां पे क्या था, हमारा एक टाइम में एक थायरिस्टर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। यहाँ पे एक टाइम में 2 थायरिस्टर वर्क करेंगे। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम 2 SCR will conduct instead of 1। ओके, किसी भी टाइम पे अगर अपन देखें तो एक साथ 2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं एक की जगह। पहली बार T1, T2 कंडक्ट करेंगे तो दूसरी बार T3, T4 कंडक्ट करेंगे। ठीक है, लोड क्या लिया हुआ हमने, लोड इज हाईली इंडक्टिव। ठीक है, लोड क्या है, हाईली इंडक्टिव। सो I0 जो है वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट। लोड क्या है, हाईली इंडक्टिव, तो जो करंट है, लोड करंट, वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब हम इंडिविजुअल देखते हैं 1 बाय 1 कि केस 1 जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, IS क्या होगा, सोर्स करंट, और क्या क्या होगा। ओके, तो हमने लिया पहला केस 1। ओके, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, T1, T2 फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, T1, T2 क्या होंगे, ऑन होंगे, अल्फा पे हम ऑन करेंगे, फॉरवर्ड वाइज हो जाएंगे हमारे, एंड एट ओमेगा T इक्वल टू अल्फा पे T1 और T2 क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। ये हो गया, ये थायरिस्टर T4 ऐसे ही लगा रहेगा।
ये T3 ऐसे ही होगा, ये हमारा ऑन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, लोड, ये वोल्टेज प्लस माइनस वी नॉट, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है आई नॉट प्लस माइनस वी एस। ओके, ये कैसे जाएगा हमारा, ये आई एस करंट ऐसे ऐसे होके और ये ऐसे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, ये अगर आप ये वाला लूप फॉलो कर रहे हैं तो यहां से अगर हम चलेंगे, इसमें हम क्या लगा रहे हैं, केवीएल, किस में, इस लूप में। ओके, तो यहां से आप देखेंगे क्या है, प्लस ऑफ वी एस, और यहां से क्या है, माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, मतलब वी नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, वी एस। ओके, आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी एस इक्वल टू वी नॉट, वी एस इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू वी एस। ये आई एस है और ये आई नॉट है, दोनों सीरीज में है, मतलब करंट क्या होंगे, सेम। आई एस बराबर क्या आ रहा है हमारा, आई नॉट। ओके, अब अगर अपन बात करें वी टी थ्री की, तो यहाँ माइनस होगा ये प्लस, ये हो गया वी टी थ्री, ये माइनस होगा ये प्लस, ये होगा वी टी फोर। ओके, तो देखिए अगर हम इस लूप में देखते हैं, इस लूप की बात करते हैं, यहां से हम चलें, ये क्या है, प्लस ऑफ वी एस, ये है प्लस वी टी थ्री इक्वल टू 0, मतलब वी टी थ्री इक्वल टू क्या आया, माइनस वी एस। ओके, वी टी थ्री इक्वल टू क्या आया हमारा, माइनस वी एस। ओके, ऐसे ही अगर ये निकालना है तो हम बोल रहे हैं, अगर हम इस लूप में चलें, वी टी फोर, ओके, अगर हमें वी टी फोर निकालना है, फिर से बनाती हूं मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, काफी सारे तो हो गए। ये यहाँ शॉर्ट है, ये कुछ ऐसे था। ओके, प्लस माइनस वी एस। ओके, अगर हम वी टी फोर की बात करें, अगर हम इसको इस लूप में लगाएं, ठीक है, यहां से ऐसे चलें, ये माइनस है ये प्लस है, वी टी फोर, ये क्या होगा, ये ऐसे चल रहे हैं हम। ओके, प्लस का वी टी फोर, ओके, प्लस वी एस प्लस वी टी फोर इक्वल टू 0, तो वी टी फोर इक्वल टू भी क्या आएगा, माइनस वी एस। वी टी फोर इक्वल टू भी क्या आया है हमारा, माइनस वी एस। ओके, तो आपने देखा जैसा हमारा सेंटर टेप में क्या था, यही वैल्यू क्या आ रही थी, डबल आ रही थी, यहाँ पे क्या हो गई, हमारी हाफ हो गई है। वी टी थ्री इक्वल टू भी माइनस वी एस और वी टी फोर इक्वल टू भी क्या आया, माइनस वी एस। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, ओके, T1 और T2 क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, V नॉट बराबर वी एस आएगा, I नॉट बराबर आई एस आएगा, VT3 और VT4 किसके बराबर होंगे, माइनस वी एस के। इतना रिजल्ट आया अपना, इससे अपन ने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन केस 2। केस 2 ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं अगर, तो ये माइनस होगा और ये क्या होगा हमारा, प्लस होगा। ओके, यहाँ पे माइनस आ रहा है और ये क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। T3 T4 क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड वाइस होंगे, और एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा पे ये क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। ठीक है, इसका सर्किट कैसे बनेगा, ये T1 ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट। ओके, ये T3 क्या हो जाएगा, शॉर्ट, और ये T2। माइनस प्लस वी एस, ये हमारा लोड है, प्लस माइनस वी नॉट। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सर्किट कैसे जाएगा, ये कुछ इस तरीके से फॉलो होगा। ओके, ये हमारा कैसे जा रहा है, कुछ
इस तरीके से हमारा फॉलो हो रहा है। तो अब आप देखेंगे वी नॉट इक्वल टू क्या होगा अपन को, माइनस वी एस। ये क्या है, माइनस वी एस, ये ऐसे जाएंगे आप, प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसका मैग्नीट्यूड भी तो माइनस वी एस होगा, ये तो इसकी पोलरिटी रिवर्स हुई है, मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, माइनस वी एस। तो क्या हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू माइनस वी एस। ओके, ये आएगा माइनस और ये प्लस, ये है वी एस। आप ऐसे लूप लगाएंगे, यहां से आप देखेंगे प्लस का वी एस और ये प्लस वी नॉट प्लस वी एस इक्वल टू 0। तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी एस। ओके, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, माइनस प्लस वी टी वन और ये माइनस प्लस वी टी टू। ओके, तो अगर आपको वी टी वन निकालना है और वी टी टू निकालना है तो आप क्या देखेंगे, अगर ये एक हमारा ऐसा लूप लगा लेते हैं, यहां से आप चलेंगे, ये आएगा क्या हमारा, प्लस का वी टी वन। ओके, ये हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, प्लस वी टी वन और ये हमारा क्या होगा, प्लस वी एस इक्वल टू 0। ओके, माइनस वी एस इक्वल टू 0। तो वी टी वन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी एस। देखिए, आप ये वाला लूप फॉलो करना है, ये वाला लूप अगर आप फॉलो करेंगे तो यहां से आप देखेंगे प्लस वी टी वन है, ओके, प्लस माइनस वी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 0। तो वी टी वन इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, वी एस आएगा। ओके, ये हो गया हमारा वी टी वन। माइनस वी एस और ये प्लस का रहेगा। अब अगर हम बात करें वी टी टू निकालना है, वी टी टू निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ये वाला लूप फॉलो करें, देखिए कौन सा वाला हम ले सकते हैं, अगर हमें वी टी टू निकालना है तो हम सिंपल सा ये वाला लूप फॉलो करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वी टी टू। अगर हम ये वाला लूप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, वी टी टू। देखो, ये वाले लूप से हम वी टी टू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम चलेंगे, इसका सेकंड टर्मिनल क्या है, माइनस वी टी टू और प्लस माइनस वी एस इक्वल टू 0। तो वी टी टू इक्वल टू वी एस, वी टी टू इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वी एस। ओके, ये मैग्नीट्यूड माइनस है, ये तो हमारी पोलरिटी है और मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे क्या है, माइनस वी एस है। तो जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उस टाइम पे T3 और T4 क्या होंगे, ऑन होंगे। V नॉट इक्वल टू माइनस वी एस होगा, I नॉट इक्वल टू माइनस आई एस होगा, VT1 और VT2 बराबर VS होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा करंट, अब कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, I नॉट ऐसे था, IS उल्टा जा रहा है, तो IS बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट। ओके, तो ये आपने देख लिया हमने इसका रिजल्ट कि पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल होगी हमारी तो क्या होगा। ओके, तो हमने देखा कि क्या हो रहा है, एक हमारा अगर अपर का थायरिस्टर ऑन है तो एक क्या है हमारा लोअर साइड का। ओके, हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू वन डिवाइस फ्रॉम अपर ग्रुप एंड वन डिवाइस फ्रॉम लोअर ग्रुप मस्ट ऑलवेज बी कंडक्ट। ठीक है, वन डिवाइस from upper group and one device from lower group must always be conduct, must always be conduct। ठीक है, एक डिवाइस अपर ग्रुप की तो एक डिवाइस लोअर ग्रुप की हमेशा क्या करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए। तो हमने बोला कि T1 और T2 जो हैं वो ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा 0 पे क्या हो गए हैं, फॉरवर्ड बाइस, बट हमने ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पे इन्हें क्या किया है, ऑन किया है। T3 और T4 जो हैं
वो ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे फॉरवर्ड बाइस हो गए हैं, लेकिन हमने इन्हें ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा पे क्या किया है, ऑन किया है। समझ रहे हैं? तो ये वाला हमारा अगर अल्फा से चला है तो ये कहां तक चलेगा, पाई प्लस अल्फा तक। ये पाई प्लस अल्फा से चला है तो ये कहां तक कंडक्ट करेगा, 2 पाई प्लस अल्फा पे। ठीक है, सेम हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर दो चौकीदार हैं तो पहला वाला काम करेगा कब तक, जब तक दूसरा वाला आ ना जाए। तो अगर पहला वाला 1 घंटा लेट आया है तो दूसरा वाला बोलेगा कि भैया हम एक्स्ट्रा ड्यूटी क्यों करें कि तुम 1 घंटा लेट आए थे और हम तुम्हारी भी ड्यूटी करें, क्योंकि कोई छोड़ के तो जा नहीं सकता, जिम्मेदारी का काम है। अगर छोड़ के चले गए, उस 1 घंटे में कुछ हो गया, चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा, दोनों ही जिम्मेदार होंगे हमारे कि कौन था कौन नहीं था। तो कोई छोड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि लोड इंडक्टिव है, हाईली इंडक्टिव लोड है, तो कांस्टेंट करंट फ्लो होना ही है। तो थायरिस्टर छोड़ के नहीं जा सकते, बीच में भाग नहीं सकते कि कोई भी काम नहीं कर रहा है। समझ रहे? तो अगर एक हमारा 1 घंटे लेट आता है तो दूसरा बोलेगा हम भी भैया 1 घंटे लेट ही आएंगे, हम ज्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे, सैलरी बराबर मिलती है तो हम तो भैया बराबर काम करेंगे। ओके, तो अगर ये हमारा अल्फा पे कंडक्ट होता है तो अगला वाला भी उतनी ही देर हमारे बाद आएगा। तो ये अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट करता है तो दूसरा वाला 2 पाई प्लस अल्फा से हमारा ए पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ओके, अब हम इसकी वेव फॉर्म देख लेते हैं कि हमारी वेव फॉर्म कैसे बनती है। ये आई जी मैं ऊपर ही बना लेती हूँ थोड़े से में, वी नॉट और क्या क्या चाहिए हमें, आई एस, देखिए वी एफ, आई जी, वी नॉट और आई एस, वी टी वन और वी टी टू हम इसके बाद बनाएंगे। ओके, ये है सपोज प्लस वी एस, ये हो गया पाई 2 पाई। ओके, ये है प्लस वी एस और ये हम बना दे रहे हैं ओके, ये हो गई हमारी माइनस वी एस की, ये प्लस वी एस की वेव फॉर्म, ये माइनस वी एस की। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने T1 और T2 को ट्रिगर किया, यहाँ पे T3 और T4 को। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट फिर से T1 और T2 को। ओके, तो पहला जब T1 T2 ऑन है तो V नॉट बराबर क्या है, VS, ये हमारी VS की है, इसको फॉलो करेगा, V नॉट बराबर VS। हाईली इंडक्टिव लोड है, इसके कारण ये क्या जाएगा हमारा, कुछ नेगेटिव पीक जाएगा, जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक ये ऑन रहेगा। दूसरे को हमने कब ट्रिगर किया है, इसको हमने ट्रिगर किया है अल्फा पे, इसको किया है पाई प्लस अल्फा पे। तो ये क्या करेगा, पाई प्लस अल्फा तक, ये क्या करेगा, ये है पाई प्लस अल्फा तक और ये हमारा अल्फा। तो ये अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट करेगा जब तक दूसरे थायरिस्टर नहीं आ जाएंगे। पाई प्लस अल्फा पे T3 T4 आ जाएंगे, ये अपनी ड्यूटी छोड़ देंगे, अब T3 T4 क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो पाई प्लस अल्फा के बाद हमें क्या है, इस टाइम पे वी नॉट बराबर क्या है, वी एस, तो ये वी एस का ग्राफ फॉलो हुआ। अब क्या है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, जब T3 T4 ऑन होंगे तो वी नॉट बराबर क्या है, माइनस वी एस, तो माइनस वी एस का ग्राफ क्या है, ये है, तो ये इसको फॉलो करेगा, ये ऐसे चलेगा। फिर क्या आ जाएगा, वी एस, ये प्लस वी एस का है तो फिर ये इसको फॉलो करेगा, तो ये फिर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ये ऐसे। समझ में आया? जब T1 तो यहां से यहां तक क्या है, T1 T2 ऑन, यहां से यहां तक T3 T4 ऑन। ओके, IS की बात करें, जब ये ऑन है तो प्लस आई नॉट, जब ये ऑन है माइनस आई नॉट, फिर ये ऑन है फिर प्लस आई नॉट,
ये पीरियड सेम है, यहाँ पे बन गया है बेफॉर्म में इस तरीके से। आप ये मत सोचिएगा कि इनमें अंतर है, पीरियड सेम है, क्योंकि जितनी देर के लिए T1 T2 कंडक्ट करते हैं उतनी देर के लिए हमारे T3 T4 भी कंडक्ट करते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले कुछ पैरामीटर्स फाइंड कर लेते हैं जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहला क्या है, कंडक्शन एंगल, क्योंकि मैं ये वेवफॉर्म रब कर दूंगी फिर बाद में दिक्कत होगा, इसलिए पहले हम जो इनसे रिलेटेड पैरामीटर है वो फाइंड कर लेते हैं। कंडक्शन एंगल, तो कंडक्शन एंगल क्या है, कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक। तो कंडक्शन एंगल क्या होगा, पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा मतलब पाई। एक एक थारिस्टर जो है वो हमारा कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, पाई के लिए, चाहे T1 हो चाहे T2 चाहे T3 चाहे T4, कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, पाई के लिए। ओके, इसके बाद TC, सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात करें, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, अगर हम TC सर्किट टर्न ऑफ टाइम की बात करें, ओके, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है, वह टाइम जितने देर के लिए हमारी डिवाइस क्या होता है, रिवर्स वाइज होती है। जितनी देर के लिए हमारी डिवाइस रिवर्स वाइज होती है वह जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, सर्किट का टर्न ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो ये ऑन ही है। अगर हम T1 T2 को ले लें, दोनों का सेम होगा, चाहे T1 हो चाहे T2 चाहे T3 चाहे T4। ओके, एक बार में दो थारिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम में T1 T2, नेक्स्ट टाइम में T3 और T4, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये ऑन ही है। इसके बाद पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक ये क्या है, हमारे रिवर्स वाइज है। इसके बाद 2 पाई के बाद ये क्या हो गए हैं, फॉरवर्ड वाइज हो गए हैं, बट अभी हमने इसको क्या किया है, ट्रिगर नहीं किया है। जैसे ही हम थारिस्टर को फायरिंग पास प्रोवाइड कराएंगे ये क्या हो जाएंगे, हमारे ऑन हो जाएंगे। ओके, तो क्या है, 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा, ओके, 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा डिवाइड बाय ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम TC क्या होगा हमारा, पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा। ओके, V नॉट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 बाय पाई, ये एक साइकिल के बाद क्या हो रहा है, सेम हमारा क्या हो रही है, वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, तो ये कितने की होगी, पाई की। तो 1 बाय पाई इंटीग्रेशन अल्फा से कहाँ तक मिल रही है, ये हमें अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक, Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, Vm बाय पाई साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक। ओके, तो V नॉट इक्वल टू माइनस Vm बाय पाई कॉस पाई प्लस अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ओके, यहाँ ऊपर लिखते हैं हम, इसके बाद V नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Vm बाय पाई कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा। ओके, तो ये सेम आई जो हमारी सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में आ रही थी, वही सेम हमारी क्या आ रही है, ब्रिज टाइप में भी आ रहा है आउटपुट एवरेज वोल्टेज की वैल्यू, V नॉट इक्वल टू 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा। ओके, अब V नॉट RMS की अगर हम बात करते हैं, ओके, V नॉट RMS क्या होगा, 1 बाय पाई इंटीग्रेशन अल्फा से पाई प्लस अल्फा, यही हमारा Vm साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी और इसकी अंडर रूट। ओके, क्या हो जाएगा, 1 बाय पाई Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अल्फा से पाई प्लस अल्फा डी ओमेगा टी अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, Vm बाहर आएगा, Vm बाय रूट पाई साइन स्क्वायर, ये हमने पहले भी बताया है, cos 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ओके, तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी ओमेगा टी, लिमिट अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक और इसकी पावर 1/2।
ओके, ये तो हमने रूट से बाहर निकाल लिया Vm और रूट पाई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा, Vm बाय रूट पाई। ओके, 1 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 1/2 हम बाहर ले लेते हैं। ओके, ये इसका क्या आ जाएगा 1 का होगा ओमेगा टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, लिमिट अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा। ओके, होल पावर 1/2। ओके, ये क्या हो जाएगा वी नॉट आर एम एस फाइंड कर रहे हैं हम। Vm बाय रूट पाई 1/2, ये लिमिट इसमें अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक क्या आ जाएगा पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा माइनस 1/2 साइन 2 पाई प्लस 2 अल्फा। ठीक है, ओमेगा टी की जगह अपन को क्या रखना है पाई प्लस अल्फा, ये 2 है तो साइन 2 पाई प्लस 2 अल्फा माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा की पावर 1/2। ओके, ये क्या हो जाएगा Vm बाई रूट पाई 1/2, यहाँ क्या बचा है पाई। ओके, ये क्या हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा। ओके, इसकी होल पावर 1/2, ये कट जाएगा, ये यहां से क्या बचा है हमारा Vm बाय रूट पाई पाई बाई 2 की पावर 1/2। ओके, मतलब ये क्या आ जाएगा Vm बाय रूट पाई बाई रूट 2 Vm बाई रूट 2, ये क्या हो जाएगा Vs। ओके, Vs क्या होता है Vrms Vm बाई रूट 2। ओके, तो जो आउटपुट आरएमएस वैल्यू है वो क्या है हमारी सोर्स की जो आरएमएस वैल्यू होती है उसके बराबर होता है। तो वी नॉट आरएमएस इक्वल टू क्या है हमारा Vs, जो सोर्स वैल्यू है वो क्या है Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अगर इसकी आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है पीक बाई रूट 2। तो ये हो गया वी नॉट आरएमएस जो है वो सोर्स की आरएमएस वोल्टेज के बराबर होता है। हम क्या लिख सकते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ output voltage is same as source voltage। okay, is same as source voltage। output value जो RMS value of output voltage है वो सेम होती है हमारी as source voltage। अगर हमें आई नॉट एवरेज फाइंड करना है तो आई नॉट एवरेज फाइंड, एवरेज जब भी हम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं इंडक्टर को शॉर्ट कर देते हैं तो केवल क्या बचेगा आर लोड बचेगा। तो आई नॉट एवरेज क्या लिख सकते हैं वी नॉट एवरेज बाई आर, मतलब 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा और डिवाइड बाई आर, ये क्या हो जाएगा आपका आई नॉट एवरेज। ओके, अब यहां से हमने जो फाइंड करना था वो कर लिया। अब हम यहाँ पे बनाते हैं VT1 और VT2 की वेव फॉर्म। थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा उसकी वेव फॉर्म क्या होगी और थायरिस्टर 2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा उसकी वेव फॉर्म क्या होगी। VT1 T2 और यहाँ पे VT3 और VT4। ठीक है, T1 T2 के अक्रॉस सेम था और T3 T4 के अक्रॉस हमारा क्या है सेम है। ओके, ये है अल्फा, ये है पाई, ये पाई है ना, ये है पाई प्लस अल्फा और ये है हमारा 2 पाई प्लस अल्फा। देखो VT1 VT2 अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक VT1 और VT2 ऑन है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो क्या है 0। ओके, बाकी जगह हमारा जो वोल्टेज है वो क्या है हमारा, जब हमारा T1 और T2 ऑफ है तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या आया था
प्लस ऑफ वी एस। ये है वी एस वाली वेव फॉर्म, तो इसको क्या करेगी, वी एस की वेव फॉर्म को ये फॉलो करेगा, ये कुछ ऐसे, ठीक। ये हमारा क्या जाएगा, हमारा कुछ सॉरी प्लस वी एस आएगा ना, तो ये हमारा ये है प्लस वी एस, तो ये ऐसे, ओके। जहां जहां ऑन है यहाँ पे क्या है, ऑन है तो वोल्टेज इसके अक्रॉस 0, और जहां पे ऑफ है वहां वी एस को फॉलो करेगा, तो वी एस वाला ग्राफ ये है। ऐसे वी T2 की बात करें तो यहां से लेके यहां तक T3 T4 क्या है, ऑन है, तो वोल्टेज क्या आएगा 0, बाकी जगह क्या फॉलो करेगा, माइनस वी एस, ओके। तो ये हमारा क्या, माइनस वी एस, तो ये वोल्टेज कुछ ऐसे चलेगा, ओके। तो ये जो पीक वोल्टेज है यहाँ पे वो क्या है हमारा VM। वही जब हमने सेंटर टेप पढ़ा था तो वहां पे क्या था 2VM। तो यहाँ पे जो पीक इनवर्स वोल्टेज आता है वो क्या होता है, VM आता है, जबकि सेंटर टेप में क्या आ रहा था 2VM। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो क्या हो गई, हमारी कम हो गई है, हमें मतलब कम रेटिंग के थारिस्टर यहाँ पे क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। ये इसका क्या है, एडवांटेज है, ओके। अब हम इसमें और फैक्टर जो हमारे डिस्टॉर्शन फैक्टर वगैरह वो सब भी फाइंड कर लेते हैं। क्या हो, वेवफॉर्म की हमें जरूरत नहीं है, हम वेवफॉर्म रब कर देते हैं। तो पावर जो होता है वो क्या होता है, पावर इज ऑलवेज कंप्यूटेड बाय कंसीडरिंग सेम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ वी नॉट और आई नॉट, ओके। मतलब पावर जो है वो हम जब भी निकालते हैं वो हम कैसे कंप्यूटेड करते हैं, बाय सेम फ्रीक्वेंसी। हम क्या बोल सकते हैं, पावर इज ऑलवेज कंप्यूटेड, पावर इज ऑलवेज कंप्यूटेड बाय कंसीडरिंग सेम फ्रीक्वेंसी, बाय कंसीडरिंग same frequency component of, by considering same frequency component of V naught and I naught, ओके। क्योंकि हमारा साइनोसोडियल वेवफॉर्म है तो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा हमारी और भी जो फ्रीक्वेंसी है वो सारी फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं। तो हम जो सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट है केवल हम क्या करते हैं, उसी को कंसीडर करते हैं, ओके। तो P जो है वो हमारा क्या होगा, V नॉट एवरेज इंटू I नॉट। हमने जो साइन IS लिया था सोर्स करंट वो कैसा आया था, यहाँ पे T1 T2 ऑन है वहां पे I नॉट, और जहाँ T3 T4 ऑन है वहां पे माइनस I नॉट, ओके। ये कुछ इस तरीके से था जो सोर्स की वेवफॉर्म थी। तो अगर हमारी स्क्वायर वेव होती है तो हम उसकी हम उसकी फोरियर सीरीज कैसे लिखते हैं, IS इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्क्वायर वेव की समेशन n इक्वल टू 1,3,5 टू इन्फानाइट 4I नॉट बाय n पाई साइन n ओमेगा नॉट t माइनस अल्फा, ओके। यही होता है हमारा, ये होती है हमारी क्या, फोरियर सीरीज अगर हमारी स्क्वायर वेव है तो, ठीक है। अगर हम इसकी फंडामेंटल कंपोनेंट निकालेंगे IS1 तो हमारा क्या होगा, 4I नॉट बाय पाई 4I नॉट बाय पाई साइन ओमेगा नॉट t माइनस अल्फा। अगर IS1 RMS निकालेंगे तो RMS क्या होता है, पीक बाई √2, तो 4I नॉट बाय √2 पाई क्या हो जाएगा, 2√2I नॉट बाय पाई, ओके। IS1 RMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2 बाय पाई इंटू I नॉट, ओके। अगर हम RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट निकालें, RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट, लोड करंट जो है उसकी अगर हम RMS वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होगा, I नॉट इक्वल टू I नॉट एवरेज इक्वल टू I नॉट RMS होगा, क्योंकि क्या है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है हमारी, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू हमारी क्या होगी, सेम होगी, जो क्या है 2VM बाय पाई R कॉस ऑफ अल्फा, ओके। अब हम बात करें डिस्टॉर्शन फैक्टर की, तो डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है, डिस्टॉर्शन फैक्टर किससे डिनोट करते हैं इसको, G से। डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है,
IS1 बाय IS ठीक है। IS1 हमने निकाला है IS अगर स्क्वायर वेव है, ठीक है, अगर हमारी IS जो है वो हमने निकाली है कैसी है, स्क्वायर वेव है। अगर हमारी स्क्वायर वेव होती है तो उसकी RMS वैल्यू क्या होती है हमारी, जो उसकी पीक वैल्यू होती है, ठीक है, मतलब जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वही उसका क्या होता है, हमारा RMS वैल्यू होती है। तो IS RMS हम क्या लिख सकते हैं, I0 होगा। ओके, तो IS1 RMS क्या है, 2√2 I0 बाय पाई, और IS RMS क्या है, I0। तो G कितना आ जाएगा, 2√2 बाय पाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.9। ओके, तो डिस्टॉर्शन फैक्टर कितना आएगा, 0.9। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ये सारे फॉर्मूले तो हमने जब आपको हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाया है पहले बताए हैं कि क्या होते हैं। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का क्या होता है, √1/G² - 1। तो ये वैल्यू रख देंगे 1/G²। G कितना है हमारा, 0.9 का स्क्वायर -1, ये आएगा आपका 48.3%। ओके, तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या आएगा, 48.43%। डिस्टॉर्शन फैक्टर निकाल लिया आपने, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकाल लिया। अब फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होगा, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या आएगा यहाँ पे, कॉस ऑफ अल्फा। ओके, क्योंकि जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो क्या है, Vm sin ओमेगा टी, और जो आउटपुट मिल रहा है वो हमें कहां से मिल रहा है, ओमेगा टी माइनस अल्फा से। तो इतने से क्या है हमारा, डिस्प्लेस्ड है, या फिर हम जो करंट की वेवफॉर्म देखते हैं वो हम बोलते हैं कि अल्फा से डिस्प्लेस है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होगा हमारा, कॉस ऑफ अल्फा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर। ओके, इनपुट पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारा, रियल पावर डिवाइड बाय सोर्स RMS पावर, VSR इंटू ISR। ओके, इनपुट पावर फैक्टर, और हम क्या लिख सकते हैं कि रियल पावर जो है वो क्या हो जाएगा, VSR ISR इंटू इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, कॉस ऑफ अल्फा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ये फॉर्मूला भी हमारा बना सकते हैं, ये आप डायरेक्ट याद रखते हैं, VSR ISR फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ओके, इनपुट पावर फैक्टर इक्वल टू रियल पावर क्या होगा हमारा, VSRMS इंटू ISRMS डिवाइड बाय VSR इंटू ISR। ओके, ओके, इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, VSRMS इंटू IS1 बाय VSRMS इंटू ISRMS इंटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ये हमारा कट जाएगा अगर, तो IS1 ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, VSRMS और VSRMS, ये क्या हो जाएगा, G इंटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो इनपुट पावर फैक्टर क्या हो जाता है, G इंटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। G क्या आया था, 2√2 बाई पाई, और ये कॉस ऑफ अल्फा। तो इनपुट पावर फैक्टर का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो गया, 2√2 बाई पाई कॉस ऑफ अल्फा। ओके, और हमें यहाँ पे क्या देखना है, हम यहाँ पे क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन।
ये है वोल्टेज और ये है करंट। ओके, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, सॉरी ये प्लस, ये करंट का माइनस और ये माइनस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट भी क्या है हमारा पॉजिटिव। तो जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, ठीक है, जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, अल्फा जब हमारा 0 से 90 डिग्री है, अल्फा जब 0 से 90 डिग्री के बीच में है हमारा, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इस टाइम पे वी नॉट क्या है, ग्रेटर देन 0 और आई नॉट भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। वी नॉट ग्रेटर देन 0, आई नॉट ग्रेटर देन 0, पी ग्रेटर देन 0, मतलब पावर यहाँ पे आएगा पी ग्रेटर देन 0। जब हम 90 से 180 के बीच में बात करते हैं तो वोल्टेज क्या है, नेगेटिव, करंट भी क्या है, नेगेटिव, ठीक है, वोल्टेज क्या है नेगेटिव, सॉरी करंट क्या है, करंट तो हमारा पॉजिटिव ही रहता है। तो P क्या होता है, लेस देन 0। आपने देखा था जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो आप देख रहे थे कि करंट ऐसे फ्लो होने लगा था हमारा, ये आपने सोर्स वेवफॉर्म बनाई थी कि नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, ये और ये यहाँ प्लस आई नॉट है और ये माइनस। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो करंट क्या होता है हमारा पॉजिटिव और वोल्टेज क्या है हमारा नेगेटिव, ठीक है, करंट तो हमारा पॉजिटिव ही फ्लो होगा हमारा और करंट क्या, वोल्टेज क्या होगा नेगेटिव। पी क्या होता है हमारा V इंटू आई, ठीक है, सोर्स करंट हमारा क्या है नेगेटिव आ रहा था तो हमारा जो लोड करंट है वो भी क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा फ्लो हो रहा है ना, तो हमें उल्टा लेना पड़ता है। हमने कैसे बोला है, सोर्स करंट जो है उससे लीव कर रहा था और हमारा जो लोड करंट है उससे क्या कर रहा था भी लीव, तो हमारा दोनों क्या हो रहा था नेगेटिव, इसलिए हम उसमें माइनस साइन कर देते हैं तो आई नॉट क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा P लेस देन 0। ओके, तो आई नॉट हमारा क्योंकि क्या है नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है कि हम क्या बोलेंगे, आई नॉट कैन नॉट बी नेगेटिव, आई नॉट जो है वो हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि SCR जो है वो क्या हमारा इज एन यूनिडायरेक्शनल स्विच। SCR कैसा स्विच है हमारा, यूनिडायरेक्शनल स्विच है, इसलिए आई नॉट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी क्या है पॉजिटिव है। बट 0 से 90 डिग्री में आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव था बट यहाँ पे क्या था नेगेटिव था। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा AC टू DC, यहाँ पे रेक्टिफायर मोड चलता है और यहाँ उल्टा होने लगता है DC टू AC, यहाँ पे इन्वर्जन मोड होने लगता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इन्वर्जन मोड होने लगता है। तो पावर जब AC से DC जाता है तो हम इसको कौन सा मोड बोलते हैं, मोटरिंग मोड, और जब DC से AC जाने लगता है तो इसको हम बोलते हैं रीजनरेटिव मोड, रीजनरेटिंग मोड। तो ये आपको मोड याद रखना है, ठीक है, कब, जब पावर AC टू DC जाएगा तो उसको हम बोलते हैं मोटरिंग मोड, रेक्टिफायर मोड, और जब DC से AC जाने लगता है तो उसी को हम बोल देते हैं क्या हमारा इन्वर्जन मोड, रीजनरेटिंग मोड। ओके, तो ये है हमारा सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें आपने देखा कि कब कौन सा थायरिस्टर ऑन होगा, उसकी वेवफॉर्म क्या होगी, एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाला, इनपुट पावर फैक्टर, फंडामेंटल सारे हमने निकाल लिए। ओके, तो यहाँ पे हम एक क्विक रिकैप लिख लेते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो जो हमें याद रखने हैं। कौन कौन से हमें पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट, V नॉट एवरेज क्या था, 2Vm बाय पाई कॉस ऑफ अल्फा, V नॉट RMS बराबर VS। ओके, I नॉट एवरेज इक्वल टू V नॉट एवरेज बाय R। फोर्थ पॉइंट, IS RMS इक्वल टू I नॉट, IS1 RMS इक्वल टू 2√2 बाय पाई I नॉट। ओके, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कॉस अल्फा जी, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है, IS1 RMS बाय IS RMS, तो 2√2 बाय पाई
टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन अंडर रूट 1/G² - 1, ये 48.43% और ये वैल्यू आएगी 0.9। ओके, इसके बाद इनपुट पावर फैक्टर। इनपुट पावर फैक्टर ये क्या आ रहा है हमारा इनपुट पावर फैक्टर का फॉर्मूला, G इंटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ओके, डिस्टॉर्शन फैक्टर इंटू फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर। ऑपरेशन इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इतने ये पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं ओवरऑल। अगर आपको ये पॉइंट याद रहते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई भी आपसे सॉल्व हो जाएगा इजीली। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने पढ़ा सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगती है, इसमें क्या कमी है जिसको हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।